दोस्तों आज हम बात करेंगे उसी टॉपिक के बारे में, एटीट्यूड, नज़रिया, सोच कह सकते हैं। और एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से भी मैं आपसे बात करूंगा आज और एक लाइव डेमो भी आपको दिखाऊंगा। यानी कि मैं किसी से मिला था तो उन्होंने मौके पे कैसे बात की। तो दोस्तों आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त BM सिंह। तो कल की बात ही है, कल मैं एक दुकान पर गया था कुछ सामान लेने के लिए। तो वहाँ पे मैं जैसे ही सामान लेने लगा तो बातचीत चल रही थी दुकानदार के साथ, पुराने जानकार भी थे कुछ। तो वहाँ पे गाना चला FM के ऊपर, और वो गाना चला कि ज़िंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। अब ये लाइन ही चली थी। तो वो बोल पड़े हमारे मित्र जो उनसे थे, और उन्होंने कहा कि कहाँ ज़िंदगी प्यार का गीत है, ये तो परेशानियाँ हैं, मुसीबतें हैं, दिक्कतें हैं, यही चीज़ें चल रही थी। तो अभी ये बात ही कर रहे थे तो उसी टाइम इस गाने के दूसरे बोल आए कि ज़िंदगी गम का सागर भी है, हंसकर उस पार जाना पड़ेगा। तो अब इस लाइन को उन्होंने सुना कि नहीं सुना मुझे नहीं पता, पर मैंने कहा कि अभी एक लाइन आई थी, आपने इनको सुना? तो अभी हम बातचीत कर ही रहे थे तो उसी दौरान बीच में दूसरे कस्टमर भी आ गए, तो बात बीच में रह गई। तो मैं वहाँ से निकल गया। लेकिन वहाँ से निकलने के बाद मैंने एक चीज़ महसूस की कि जो गाने के बोल थे कि ज़िंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, इस गाने के बोल में था पड़ेगा। यानी कि हर आदमी ज़िंदगी को प्यार का गीत समझकर नहीं चलता, क्योंकि उसमें ये नहीं कहा कि हर ज़िंदगी प्यार का गीत है उसे हर कोई गा रहा है, कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। गाने में था पड़ेगा, यानी कि हमारे हाथ में है कि ज़िंदगी को हम चाहें तो प्यार का गीत बना सकते हैं। अगर मान लिया जाए, जैसे उन्होंने कहा कि ज़िंदगी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, ये है वो है, तो उसके हिसाब से भी अगर देखा जाए तो इसी गाने के जो अगली लाइन थी, जो बोल थे, उसमें उसका जवाब भी मिल गया कि ज़िंदगी गम का सागर भी है, हंसकर उस पार जाना पड़ेगा। पड़ेगा, देखो पड़ेगा कहा उन्होंने, जा नहीं रहे लोग, पड़ेगा। हंसकर उस तरफ जाने का मतलब है कि ये हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर कंट्रोल दे दिया जैसे भगवान ने कि दिक्कत परेशानी अगर हैं भी तो हंस कर, अच्छा सोचकर, उसमें से भी अच्छी अच्छी बातें ढूंढ कर हम अपनी ज़िंदगी को बढ़िया तरीके से बिता सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग मिलते ही हैं, हम भी समाज में रहते हैं, आप भी रहते हैं, सारे के सारे, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बड़ी छोटी सी बात होती है उसमें बड़ी बड़ी दिक्कतें निकाल लेते हैं वो, ऐसे भी मिलते हैं लोग। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें होती हैं लेकिन उसमें से भी कोई ना कोई रास्ते, कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल ही लेते हैं वो, ऐसे लोग भी होते हैं। यानी कि देखो दिक्कत तो उनको भी आ रही है, दिक्कत उनको भी आ रही है, लेकिन सोच, कई छोटी सी चीज़ को बड़ा कर देते हैं और कई बड़ी चीज़ में से भी अच्छी बातें निकाल के उसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसके ऊपर मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ, दो दोस्त थे और दोनों इकट्ठे रहते थे, एक ही जगह पे काम करते थे, किसी बाहर के शहर से आए हुए थे। तो किसी फंक्शन में उनको जाना था और बाई चांस था कि दोनों ने इकट्ठे जाना था। तो उन्होंने क्या किया कि तैयारी की जाने के लिए, अपना नहा धो के तैयार त्यूर हुए, कोट पैंट निकाला, परफ्यूम वगैरह डाली और एकदम सूटी बूटी होकर घर से दोनों बाहर निकले। अभी घर से कुछ कदम ही चले थे तो ऊपर कुछ चिड़ियों का झुंड उड़ रहा था, और चिड़ियों के झुंड ने बीट कर दी मेरे दोस्त। और क्या हुआ, वो जो बीट थे उनके कोट के ऊपर आके गिर गए, दोनों दोस्तों के ऊपर। अब एक दोस्त जो सा था तो वो बोला कि हे भगवान, क्या तूने चिड़ियों को ऊपर उड़ा दिया, तेरे को पता नहीं इतना कुछ भी है? उनकी वजह से उन्होंने बीट कर दिया और मेरे कपड़े खराब हो गए। एक दोस्त ने तो ये कहा, सही है, उन्होंने तो कमियां निकाल दी, उसने भगवान में भी कमियां निकाल दी। लेकिन दूसरे दोस्त ने क्या कहा, हे भगवान तेरा शुक्र है कि तूने चिड़ियों को उड़ना सिखाया मेरे दोस्त, चिड़ियों को उड़ना सिखाया, कहीं भैंसों को उड़ना नहीं सिखाया। कि अगर इसकी जगह, चिड़ियों की जगह अगर कोई भैंस उड़ रही होती तो फिर क्या हाल होता। यानी कि नज़रिया देखो, कपड़े तो उसके भी खराब हुए, सेम सिचुएशन दोनों के साथ थी, लेकिन एक व्यक्ति ने क्या कहा कि हे भगवान तुझे इतना भी नहीं पता ये तूने क्या कर दिया, चिड़ियों को ऊपर उड़वा रहा है, उनकी वजह से मेरे कपड़े खराब हो गए। और दूसरा दोस्त उसी का धन्यवाद कर रहा है भगवान का कि भगवान शुक्र है तूने चिड़ियों को उड़ना सिखाया, भैंसों को उड़ना नहीं सिखाया। तो मेरे दोस्त नज़रिया है, ज़िंदगी को किसी भी तरीके से हम जी सकते हैं, चाहे तो हंसकर भी जी सकते हैं, किसी भी चीज़ में से अच्छी बातें ढूंढ कर जी सकते हैं, और चाहे तो हम छोटी छोटी बातों को नेगेटिव लेकर और उसी को अपने ऊपर बोझ बनाकर भी हम ज़िंदगी जी सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो भगवान ने हमें
दोनों मौके दिए हैं अपने हिसाब से चलने के लिए कि जैसा हम चलना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त कि आप सभी के सभी, जो दूसरा दोस्त था जिसने उस भगवान का शुक्रिया अदा किया कि शुक्र है भगवान तूने चिड़ियों को उड़ना सिखाया, भैंसों को उड़ना नहीं सिखाया, आप इसी सोच के साथ ज़िंदगी को जिएंगे। और जैसे वो अभी गाने के बोल थे ना कि ज़िंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। तो जो हंस के उस पार जाना पड़ेगा ना, उसी में रहेंगे हम सारे मस्त एकदम बढ़िया तरीके से और ज़िंदगी को एंजॉय करते हुए मेरे दोस्त आगे चलेंगे। मुझे पूरा भरोसा है आप सबके ऊपर भी। और इन्हीं शब्दों के साथ आज हम फिर विदा लेंगे, फिर मिलेंगे अगली बार नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं बीएम सिंह आपका दोस्त आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।